रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों किया है उजाला, ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू, सारी बरकतें देता है लहू। हमको मदद देगा यीशु ने दिया है, बसा हमें पाक रूह से किया है। हमको मदद देगा यीशु ने दिया है, बसा हमें पाक रूह से किया है। अब ना उदास ना है दर्द कोई, प्याला शिफा हमने पिया है। अपनी जिंदगी अब दी खुशी, रोशनी हमें रूह से मिली, रोशनी हमें रूह से मिली। रूहे खुदा का, रूहे खुदा प्यार है, यीशु का लहू, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का, रूहे खुदा प्यार है। बुलंद आवाज से कहेंगे यीशु का लहू, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू, गया मुझे छू, गया मुझे छू, गया
शुक्र गुजारी। रभा 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 रसियन थोरो भलरिशा भारत नई और रिखती बिरी सीधा रभा रमा बरी रभा सथरा यकसम भरा भला लरियन थरा। सब दुआ करें खुदा की हुजूर में। ए रब अल्फाज खुदा तेरी शुक्र गुजारी, तेरी तमजी, तू भला है, तेरी शफकत अबदी वफादारी पुश्त और पुश्त रहती है। हमारा बाप है तू। आज जो तेरा कलाम सुने खुदाम हमारी जिंदगियों के लिए, ऐ खुदाम तेरी हजूरी, तेरी कुदरत, तेरे जलाल जलाल का सबब हो। अपने खादम को अल्फाज की तरतीब हिकमत और दनाई से मामूर कर। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े होंगे। हम सब अपने कदमों पे खड़े होंगे, कोई भी बैठा ना रहे। हालेलुया। सब अपने कदमों पे खड़े होंगे और तमाम बहनों से गुजारिश है कि खड़े खड़े हम मज़बा की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। हालेलुया। मैं आपकी भरपूर तालियों में खुदा के खादिम पास्टर शकील साहब को दावत दूंगा, वो आएंगे और खुदा के कलाम को सुनाएंगे। आमीन। बैठिएगा। खुदा आप सबको बरकत दे, उसका फजल, उसकी रहमत और उसकी सलामती आप सबों की जिंदगी में ठहरे। आमीन। जोश के साथ आमीन। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में उस कादिर मुतली खुदा सुलह और सलामती के शहजादे की सलामती आज सुबह आप सबके साथ हो। आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, आज सुबह उसने ये लम्हा हमें अता किया कि हम आज खुदा की हुजूर आएं और कलाम की इस खुशखबरी को, इस बात को जो खुदा ने आज हमें अता की है, हम सुन सकें, हम सीख सकें और हम समझ सकें। आमीन। जोशनाल जी आमीन। स्वयं मेरे अज़ीज़ों, उस खुदा का शुक्र अदा करें जिसने हमें जिंदा की जमीन पर रखा है और हम जिंदों में हैं। आमीन। आइए शुक्रगुजारी करें इन चलती सांसों के लिए, इन खुली आंखों के लिए, चमकते सूरज के लिए, खूबसूरत मौसम के लिए, जिंदगी के लिए और जिंदगी की सारी लवाजमात के लिए हम उस खुदा का शुक्र अदा करें। आमीन। वो खुदा जो भला है, उसकी शफकत जो अबदी है और पुश्त दर पुश्त रहती है, आए उस खुदा की शुक्रगुजारी करें। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, रोजों के आयाम हैं और जरूरी है कि हम इन दिनों में अपने आप को खुदा के लिए तैयार करते जाएं। और ये 40 रोजे हमें इसलिए दिए गए कि हम साल में एक बार खुदा के हुजूर आकर अपनी अपनी रूहानी जिंदगी को परखें। आमीन। वैसे तो हर रोज जरूरी है कि हम ये अमल दोहराएं, लेकिन तो भी अगर हम बहुत मसरूफ हैं अपने कामकाज में, अपनी जिंदगी की जो
मामलात हैं उसमें हम बहुत मसरूफ हैं, तो जरूरी है कि इन दिनों को जो कलीसियाई तौर पर हमें दिए गए हैं, मैं बात कर रहा हूं कलीसियाई तौर पर हमें जो दिए गए हैं, इसलिए दिए गए हैं कि हम इन दिनों में कोशिश करें कि खुदा के नजदीक हो जाएं। आमीन। यूं तो हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त भी नहीं है कि हम पूरा साल ऐसा करें, लेकिन अगर हमें कलीसियाई तौर पर ये दिन अता किए गए हैं तो जरूरी है कि हम इन दिनों पर और रोजा की मफहूम पर और रोजा की इफादियत पर और रोजा के फवाइद पर हमारा ध्यान हो। आमीन। यूं तो खुदा के कलाम में यूं लिखा कि जब तुम रोजा रखो, कोई दिन मुकर्रर नहीं किए गए किताब मुकद्दस के मुताबिक, और ये दिन हमें जो कलीसियाई तौर पर अता किए गए हैं ताकि वो लोग जो इंतहाई मसरूफ हैं, मैंने लफ्ज यूज किया इंतहाई मसरूफ हैं, वो भी इन दिनों में आकर जरा खुदा के नजदीक हो जाए। आमीन। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम पर जरा ध्यान करेंगे, क्योंकि हमारा जो सालाना पैगाम है, इस बात पर हम पूरा साल सीखेंगे। मज़मून हमारा सब्जेक्ट इस साल का है कलाम पर अमल करने वाले बनो। आमीन। कलाम पर अमल करने वाले बनो। और जरूरी है कि हम जो कलाम सुनते हैं उस पर अमल करें। और हम माह जनवरी से हमने इसको शुरू किया है और ये दूसरा माह भी मुकम्मल हुआ हमारा, और तीसरे माह में हमने कदम रख लिया। बड़ी तेजी से ये साल भी गुजर रहा है। तीसरा महीना हमें आज शुरू हुआ है और आज उसका पहला दिन है और पहला इतवार है, और हम आज खुदावंद के मेज पर अपना हाथ डालेंगे और तमाम वो ईमानदार जिस मेज पर अपना हाथ डालते हैं उनके लिए, मेरे लिए और आपके लिए ये बेहद जरूरी है कि हम कलाम पर अमल करने वाले। आमीन। स्वयं हम किताब मुकद्दस बाइबल में देखते हैं, आयात की रोशनी में, कलाम खुदा की रोशनी में हम रोजा के फवायद, रोजा की इफादियत और रोजा के मफहूम पर जरा तवज्जो करेंगे। और हम शुरू करते हैं कलाम पर अमल करने वाले बनो। आमीन। आमीन। तो मेरे साथ निकालिएगा याकूब का खत और उसका पहला बाब और उसकी 22वीं आया मुबारक से लेकर हम 25वीं आया मुबारक तक देखेंगे। हमारे मज़मून के मुताबिक हमारी सुनहरी आयात हम देखते हैं, कलाम पर अमल करने वाले बनो, और याकूब का खत और उसका पहला बाब और पहले बाब की 22वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक खुदा के कलाम में यूं लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आजादी की कामल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत हो। जोश के साथ जी खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, यहां खुदा के कलाम के मुताबिक
कि कलाम को महज सुनने वाले ना बनो, आमीन, बल्कि अमल करने वाले बनो। और यहां जो महज सुनने वाला है उसके लिए कहा गया है कि वो अपने आप को धोखा देता है। अब जरा गौर कीजिएगा, अब जरा ध्यान कीजिएगा इस बात पर कि अगर आप महज सुनने वाले हैं और अमल करने वाले नहीं हैं तो आप अपने आप को धोखा देते हैं। वो मैं हूं, आप हैं, चाहे हम कोई भी हैं, अगर हम ईमानदार हैं तो हम पर वाजिब और दुरुस्त है, लाज़िम है कि हम खुदा के कलाम को महज सुनने वाले ना हों, बल्कि कलाम को सुनकर उस पर अमल करने वाले हों। लिखा है कि जो सुनकर अमल में नहीं लाता बात को, वो क्या है जी? अपने आप को धोखा देता, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप कलाम को महज सुनने वाले ना बनो, बल्कि खुदा के कलाम पर जोश के साथ जी क्या जी? अमल करने वाले बनो। अब अगली बात खुदा के कलाम के मुताबिक कि जो सुनकर भूल जाता है वो ऐसा ही है जैसा आईना में अपनी कुदरती सूरत देखता है। यानी ये खुदा का कलाम जो है मेरे लिए और आपके लिए आईना की मानिंद है। जब हम इसको खोलते हैं तो हम अपनी कुदरती सूरत इसमें देखते हैं। कुदरती सूरत देखने से मुराद कि आप अपनी गलती खताओं को यहां वाज़िया तौर पर देख सकते हो। मिसाल के तौर पर आज सुबह जब आप तैयार हुए खुदा के घर के लिए आने के लिए, आपने खुद को तैयार किया, आपने शावर लिया, कपड़े चेंज किए, नहाए और अपनी गलती को जो आपके बदन पर है दुरुस्त करने के लिए आप आईना के सामने लाजमी गए। कोई भी ऐसा यहां नहीं है जो आज जिसने आईना यूज ना किया हो। हम सब ने किया है, हम सब ने आईना यूज किया है और देखा है कि दुपट्टा ठीक है, हमने देखा है कि हमारी शर्ट ठीक है, हमने अच्छे कपड़े जो पहने हैं वो हमें अच्छे लग रहे हैं या कि नहीं लग रहे। इन चीजों को हमने देखा। उसी तरह जब आप खुदा के घर में आते हो तो जब ये किताब मुकद्दस को खोला जाता है तो आप अपनी बारीक से बारीक कमी को भी देख लेते हैं। आमीन। और वो कमियां, वो गलती, वो खताएं किताब मुकद्दस में जब हम अपनी देखते हैं तो जब हम यहां से रवाना होते हैं, लिखा है कि जब आप रवाना होते हो तो फौरन भूल जाते हो कि आप कैसे दिखते थे। नहीं मानते हम अपनी गलती तो मानते ही नहीं है। उसने उस पर डाल दी, उसने उस पर डाल दी, पहले दिन से ऐसा ही हो रहा है। हम अपनी गलती को नहीं मानते, आईना में देखकर भी हम अपनी गलती नहीं मानते। हम जैसे यहां से जूते पहनेंगे हम अपनी गलती को भूल जाएंगे, हम अपनी कुदरती सूरत को भूल जाएंगे, उस खता को भूल जाएंगे जो इस कलाम के मुताबिक हमें बताएगी, इस आईना के मुताबिक हमें बताएगी कि तुम गलत हो। हम भूल जाएंगे और भूल गए। लिखा है कि जो शख्स अपनी कुदरती सूरत आईना में देखकर भूल जाता है वो ऐसा ही है जो कलाम को सुनता और फिर उस पर अमल नहीं करता। अजीजों, हमें इस बात पर ध्यान करना है, हमें इस बात पर गौर करना है और एहतियात के साथ हमें इस पर अमल करना है जो हम सुनते हैं, जिस पर हमारा फोकस करवा दिया जाता है। जो कुदरती सूरत हम आईना में देखते हैं हम इसे भूले ना बल्कि याद रखें। लिखा है कि जो याद रखता है वो इसलिए बरकत पाएगा, उसके काम में भी बरकत होगी, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि वो भूलता नहीं है। आमीन।
और जो भूलता नहीं है वही बरकत पाएगा। आज हम दरबदर इसलिए हैं कि हम भूल जाते हैं। आज हमारे घरानों में तंगदस्ती इसलिए है कि हम भूल जाते हैं। आज हमारे घरानों में बेतरतीबी इसलिए है कि हम भूल जाते हैं। फौरन इन सुनहरी आयात के मुताबिक फौरन भूल जाते हैं। जैसे हम यहां से ऐसे टर्न लेंगे हम भूल जाएंगे कि आज का पैगाम क्या था। आज हमने अपनी कुदरती सूरत आईना में देखी है और हमारी कमियां क्या हैं वो हम भूल जाते हैं। और यही बात खुदा का कलाम आज मुझे और आपको सिखा रहा है। हम मिलकर सीख रहे हैं कि हमने अपनी कुदरती सूरत को भूलना नहीं है, बल्कि जो सुना है उस पर अमल करना है। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूं, है ना, मैं तो ठीक हूं यार, मुझ में तो ये बात नहीं है। और है, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूं। लेकिन हम अपनी कुदरती सूरत को भूल, हम खुद को जुटला रहे हैं, हम खुद को तसल्ली दे रहे हैं कि मैं ठीक हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप गलत हैं, मैं गलत हूं। हम कलाम के मुताबिक पूरे नहीं हैं, हम यीशु के मुताबिक पूरे नहीं हैं। हमारे हदिया, हमारा रोजा, हमारा खुदा की हुजूर आना, हम खुदा के मुताबिक नहीं है। अजीजों, यही खुदा चाहता है कि हम खुदा के मुताबिक हो जाएं। मिलके बोल गए आमीन। यही खुदा चाहता है कि हम सीखें और फिर इसे भूलें ना। भूलने वाला बरकत नहीं पाएगा। जो भूल जाता है, लिखा है, वो बरकत नहीं पाएगा। और जो याद रखता है वो इसलिए बरकत पाएगा कि वो याद रखता है। जो याद रखेगा वही अमल में लाएगा। आमीन आमीन। इसलिए जब हम इसको मजीद देखते हैं लूका तबीब की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान में, तो वहां खुद खुदा यीशु मसीह मुझसे और आपसे गिला करते हुए नजर आते हैं। देखें खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 6 बाब और उसकी 46वीं आया मुबारका से खुदावन मेरे साथ और आपके साथ गिला करते हुए नजर आते हैं। यूं लिखा है, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। और फिर बड़ी खूबसूरत बात आगे हमें तमसील में बताते हैं कि मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उस पर अमल करता है वो कैसा है। वो अक्लमंद शख्स है जिसने जमीन गहरी खोद कर चट्टान पर अपनी बुनियाद रखी। आमीन। जो सुना जाए मेरे अजीजों, ये गिला वाजिब और दुरुस्त है। मेरा खुदा मुझसे और आपका खुदा आपसे, आपका रब आपसे और मेरा रब मेरे साथ ये गिला करता हुआ नजर आता है कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो फिर क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। फिर रोजा रखते हो, फिर खुदावंद खुदावंद कहते हो, फिर इबादत करते हो, फिर खुदावंद खुदावंद कहते हो। इतवार के रोज चर्च आ जाते हो, फिर खुदावंद खुदावंद कहते हो। बुध के रोज चर्च आ जाते हो, फिर खुदावंद खुदावंद कहते हो। मेरे कहने पर अमल तो करते नहीं हो। यानी जब आप भूल जाते हो, जब आप अपनी कुदरती सूरत आईना में देखकर भूल जाते हो, तो खुदावंद आपसे गिला करता है, मुझसे गिला करता है कि जब तू मेरे कहने पर अमल नहीं करता तो फिर क्यों। आए इस बात पर जरा ध्यान करें, फिर क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहता है। और खुदावंद फरमाते कि मैं तुम्हें जताता हूं, जरा सुनो, कान खोल कर सुन लो। और लिखा है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमा। आपके कान हैं, आप सुने। खुदावंद कहते हैं कि मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कलाम को सुनता है
और उस पर अमल करता है, लिखा है कि जो मेरे पास आता और मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है, वो अक्लमंद शख्स है और उसने जमीन गहरी खोद कर चट्टान पर अपनी बुनियाद रखी। अब जमीन गहरी खोदने से मुराद खुदा के कलाम पर बड़े एहतियात करके अमल करता है, बड़ी एहतियात करके, कोई भी बात इधर उधर ना हो जाए, एहतियात से उस बात पर अमल करता है। जमीन गहरी खोदने से मुराद है। और चट्टान पर बुनियाद का मतलब है कि उसने खुदा की बातों पर अपनी बुनियाद रखी हुई है। आमीन। खुदा की बातों पर उसकी बुनियाद है, यानी एक ही बात मेरे लिए और आपके लिए काफी है कि देख, दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यही बात हमारे लिए बहुत तसल्ली, तशफ़ी और इत्मीनान की बात है कि मेरे आका मेरे खुदावंद कहते हैं घबराना नहीं। मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, और देखो दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ। कहीं भी ये वादा नहीं किया खुदावंद ने कि मुसीबत आनी ही नहीं है, ऐसी बात कहीं नहीं खुदावंद ने कही। कहीं भी खुदावंद ने ये नहीं कहा कि बीमारी आनी ही नहीं है। कहते हैं आएगी जरूर, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। और यही हमारी बुनियाद होनी चाहिए, खुदावंद की बातें हमारी बुनियाद होनी चाहिए। और जो शख्स पास आता भी है और बातें सुनता भी है और उस पर अमल नहीं करता, खुदावंद के कलाम के मुताबिक, मेरे आका मेरे खुदावंद यीशु मसीह की जुबान मुबारक से ये निकले हुए अल्फाज हैं, उनके मुताबिक कि उसकी बुनियाद रेत पर है। उसने खुद को बेबुनियाद इस जमीन पर रखा हुआ है। और जिसकी बुनियाद रेत पर है, जो बेबुनियाद है, वो छोटी सी मुश्किल को लेकर भी बड़ा परेशान होगा, वो छोटी सी मुसीबत को लेकर भी बड़ा परेशान होगा, वो जाएगी नहीं उसकी जिंदगी से। लिखा है कि जब तूफान आएंगे, मुश्किलों के, सैलाब आएंगे, बीमारियों के, तो क्या होगा? जिसकी बुनियाद तो चट्टान पर होगी वो घर कायम रहेगा, और जिसकी बुनियाद रेत पर होगी, जो बेबुनियाद होगा, लिखा है कि वो घर गिर जाएगा और बिल्कुल बर्बाद होगा। घर से मुराद मैं और आप हैं। आमीन। अपनी बुनियाद चेक करें। मैं अपने हर एक मैसेज में आपकी तवज्जो आपकी बुनियाद की तरफ लाता हूं कि आपकी बुनियाद कहां है। अपनी जमीन को गहरे खोदा है, आपने चट्टान पर बुनियाद रखी है। जमीन को गहरे खोदने से मुराद है कि खुदावंद की एक एक बात आपके लिए मोतबर हो, खुदावंद के कवानीन आपके लिए मोतबर हो, उसके आइन आपके लिए मोतबर हो, उसकी एक एक बात आपकी जिंदगी में नजर आए, झलके आपकी जिंदगी में कि मेरे खुदावंद ने ये कहा और मैंने ये करना है, मेरे खुदावंद ऐसा करते थे और मैंने भी ऐसा ही करना है। ये बातें हमारे लिए मोतबर हों तो फिर आपकी बुनियाद चट्टान पर होगी। आमीन। तो मेरे अजीजों, रोजा हमारे लिए बड़े मानी रखता है। रोजा हमें रखना है और उसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि खुदावंद रोजा कैसा चाहता है हमारी जिंदगी से। आपने कलाम की एक एक बात पर ध्यान करना है, क्योंकि खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बनो, ये हमारा मकसद है। और जो खुदा के कलाम पर अमल करने वाला है वही रास्तबाज ठहरता है। आमीन। बोलिएगा आमीन। तो मेरे अजीजों, इस साल का जो पैगाम कि कलाम पर अमल करने वाले बनो, नहीं तो खुदावन हर रोज आपसे गिला करेंगे। जब जब आप खुदा को पुकारोगे, खुदा आपसे गिला करेगा। खुदा यीशु आपसे गिला करेंगे कि जब मेरे कहने पर अमल नहीं करता तो फिर क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहता है? क्यों? खुदावंद आपसे बात करेगा, क्यों? मैंने तुझे कहा कि तू मेरी इबादत कर, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। मैंने कहा कि तू ऐसा कर तो फिर बरकत मिलेगी। लेकिन हम उसके अलावा बरकत के मुतलाशी हैं, हम खुदावंद के अलावा बरकतों के मुतलाशी हैं, हम खुदावंद के अलावा तरक्की करना चाहते हैं, हम खुदावंद के बगैर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम खुदावंद के बिना इस दुनिया पर गालिब आना चाहते हैं। यह मुश्किल बात है। इस दुनिया की मुश्किलात, वो झाड़ियां आपको घेर लेंगी, वो कभी भी आपको आगे बढ़ने ना देंगी। खुदावंद के बिना हम कुछ नहीं है, क्योंकि वासिया
मेरे आका ने फरमाया है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां, और जो मुझ में रहता है वही बहुत सा फल लाता है। और खुदावंद ने वाज़िया कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ। आमीन। इसलिए आपकी हर एक बात में खुदा मौजूद हो, आपके हर एक काम में खुदा मौजूद हो, आपकी सोच में खुदा मौजूद हो, आपके ख्यालों में खुदा मौजूद हो। आप हर एक काम का आगाज खुदावंद के नाम से करें, आप हर एक बात को खुदा के हुजूर रखें, तो खुदा आपके साथ होगा। आमीन। मेरे अजीजों, रोजा के बारे में आज खुदा के कलाम में से हम चंद बातों को सीखेंगे और कोशिश कीजिएगा कि इस पर अमल करें। और हर साल जब ये रोजों के आयाम शुरू होते हैं तो तरह ब तरह से लोगों के सवालात हमारे सामने होते हैं और हर साल आते हैं। हर साल लोग ये बात पूछते हैं कि पादरी साहब, रोजा की टाइमिंग क्या है, हम कितने बजे से कितने बजे तक रोजा रख सकते हैं। अभी बुध के रोज खुदा के खादम पास्टर शौकत साहब सिखा रहे थे कि रोजा की जो टाइमिंग है वो हमारी जो ताकत है उसके मुताबिक है। आप एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक रोजा रख सकते हैं, वो आपकी ताकत के मुताबिक है कि जितना आप खुदा के हुजूर अपनी कुर्बानी रख सकते हैं, आप अपनी टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं। आप रोजा के लिए एक शाम से दूसरी शाम तक भी रख सकते हैं, आप रोजा के लिए सुबह से लेकर शाम तक भी रख सकते हैं। ये रोजा हमें किताब मुकद्दस में मिलता है। आप 2 दिन का रोजा रख सकते हैं, आप 3 दिन का रोजा रख सकते हैं, आप 7 दिन का रोजा रख सकते हैं, आप 40 दिन का एक रोजा भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें रोजों की ये इकसाम किताब मुकद्दस बाइबल में से मिलती हैं। लेकिन रोजा रखना कैसे है? आप सुबह से शाम तक रोजा रखते हैं तो उसमें आपने करना क्या है? आप एक शाम से दूसरी शाम तक रोजा रखते हैं जो कलीसियाई इंतजाम के लिहाज से हमें दिया गया है, 24 घंटे का रोजा। तो उसमें करना क्या है? हमारे अमल कैसे हो, हमारी गुफ्तगू कैसी हो, हमारा उठना बैठना कैसा हो रोजा के हालत में। आए कलामे खुदा की रोशनी में इस बात पर हम ध्यान करते हैं। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 6वां बाब और 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक हम देखते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 6वां बाब और लिखा है 16वीं आयत से लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ कि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। अब रोजा के लिए मेरे आका मेरे खुदा यीशु मसीह का बयान, उन्होंने फरमाया कि जब तू रोजा रखे, जब भी तू रोजा रखे, जब लगे कि मैं बहुत मुश्किलात में हूं, परेशानी में हूं, दुख में हूं, मुसीबत में हूं, तो रोजा रख। जब लगे कि दुनिया की मुश्किलात ने आपको घेर लिया है तो रोजा रख। जब लगे कि जरूरतें ज्यादा हैं और इनकम कम है तो रोजा रख। और जब तू रोजा रखे तो क्या करना? अब रोजा की हालत में कलीसियाओं के लिए यह बात है कि जब हम रोजा रखते हैं और रोजा रखकर हम दुआ में ठहरते हैं, हम खुदा के हुजूर आते हैं, तो खुदा की कुर्बत को हासिल करते हैं।
रोजा का मेन मतलब ही यह है, रोजा रखना है तो फिर हमें खुदा की कुर्बत को हासिल करना है, खुदा के नजदीक होना है, खुदा की नजदीकी को लेना है। अजीजों, इसलिए खुदावन यहां रोजा के तल्लुक से आपसे बात कर रहे हैं। बेटा सुनो, आपसे मैं बात कर रहा हूं, आपको भूल जाना है फिर तो वो जो खुदा के कलाम की तरफ करें, ध्यान खुदा के कलाम की तरफ आपका हो। भूल जाएंगे आप, और भूल जाने वाला बरकत नहीं पाएगा। हमने थोड़ी देर पहले सुना है, आपका पूरा ध्यान खुदा की तरफ हो, आपकी पूरी तवज्जो खुदा की तरफ। मैं आपको बताता हूं, खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस जो है वो खुदा के कलाम की बातें कर रहा था, तो लिखा है एक शख्स उनमें बीमार बैठा हुआ था। उस महफिल में, उस जमायत में एक शख्स बीमार बैठा हुआ था, तो पौलुस जो है वो सिर्फ खुदा के कलाम की बातें, इमाल की किताब में है कि खुदा के कलाम की बातें कर रहा था। तो लिखा है कि पौलुस बातें कर रहा था, उसने शिफा पा ली। आमीन। अब इमेजिन कीजिएगा कि वो कितनी लगन से सुन रहा होगा। आमीन। उसने ना इधर देखा ना उधर देखा, बल्कि उसका ध्यान पौलुस के मुंह से निकली हुई एक एक बात पर था जो वो खुदा के लिए कर रहा था। आमीन। इसलिए जब आपका पूरा ध्यान खुदा की तरफ होगा, पूरी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ होगी, तो आपके अंदर की बीमारियां धुलना शुरू हो जाएंगी। आमीन। क्योंकि कलाम यहां से आपके अंदर दाखिल होगा। आप कानों से सुनोगे और खुदा का कलाम आपके अंदर दाखिल होगा। जब खुदा का कलाम आपके अंदर दाखिल होगा तो बीमारी बाहर आ जाएगी। आमीन। सो तवज्जो के साथ, ये एक्स्ट्रा बात थी, मेरे पैगाम का हिस्सा नहीं है, एक्स्ट्रा बात मैंने आपके लिए की है। अजीजों, खुदा के कलाम के मुताबिक जब तू रोजा रखे तो क्या करना है? अपना मुंह धोना है, अपनी सूरत को उदास नहीं बनाना, और ना ही किसी को बताना है कि आप रोजा में हो। क्योंकि लिखा है कि जो ऐसा करते हैं, जो ऐसा कहते हैं, यीशु ने फरमाया, मेरे आका ने बयान किया कि वो अपना अजर पा चुके। फिर उस भूख और प्यास का कोई अजर ना होगा, फिर उसकी कोई अफादियत आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने तो अनाउंस कर दिया कि भाई मैं रोजादार हूं। खुदावन कहते हैं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि तूने क्या करना है? अपना मुंह धोना है, सर में तेल लगाना है, फ्रेश नजर आना है, किसी को पता ना चले कि तू रोजा में है। तो क्या होगा? तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे अजर देगा, बदला देगा। ऐसा रोजा खुदा को पसंद है। और जब हम इसको आगे देखते हैं यशाया नबी की किताब में, तो वहां हमें चंद और बातें नजर आती हैं। आइए देखें, हम रोजा की इफादियत के बारे में चंद बातों को सीख रहे हैं। पहली बात हमने खुदा यीशु मसीह की जुबान मुबारक से सुनी कि जब तू रोजा रखे तो अपनी सूरत उदास ना बनाए। उदास नहीं होना आपने कोशिश करना है कि आप पूरा दिन, अगर आपने एक शाम से दूसरी शाम तक रखा है, अगर आपने सुबह सहरी रखकर शाम तक अगर रोजा रखा है, तो फिर आपकी सूरत उदास ना हो, फिर आप दिखने में नजर आए कि आप फ्रेश हैं, जैसे आप आम रूटीन में नजर आते हैं। तो फिर खुदावंद कहते हैं कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है, यानी तेरा रब जो पोशीदगी में तेरा रोजा को देखता है, और वही तुझे अजर देगा। आमीन। और जो बार बार कहते हैं कि अब मैनू तंग ना कर, मैं रोजे चा, मैं रोजे के साथ ये बात कर रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, फलां 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 फलां, हमारे गिरदोनवा ये बातें हमें सुनने को मिलती हैं। लिखा है कि वो अपने रोजा का अजर पा चुका।
उस रोजा का कोई अजर नहीं होगा। आप रोजा में हैं तो प्लीज कोशिश करें कि आपका रोजा आपके खुदा के लिए हो। ये आपका अपना जाती जो है वो आपने कमिटमेंट की है अपने खुदा के साथ कि खुदा मैं सुबह से लेकर शाम तक तेरे लिए रोजा रखूंगा और तू इसका मुझे अजर देगा। रोजा का मतलब ही है कि अपने सब कामों को रोक देना। वो आपकी आंख का भी रोजा होगा, आपकी जुबान का भी रोजा होगा, सिर्फ पेट का रोजा ना रखें। और मोस्टली यही रोजा है, सिर्फ पेट का। हम खाना पीना रोक देते हैं, बाकी सारे काम करने हैं। टाइम पास करने के लिए हम जो है वो मूवी देख लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, खुदा के कलाम के मुताबिक ऐसा दिन जिसमें तू अपनी जान को दुख दे तो करना क्या है? आमीन। तो करना क्या है? यशायाह की मार्फत खुदा मेरे साथ और आपके साथ बात करता है। हम तीसरी आयत से इसको हम देखते हैं और लिखा है कि वो कहते हैं, यशायाह नबी का सहीफा उसका चैप्टर नंबर 58 और तीसरी आयत लिखा है। यशायाह नबी की किताब और उसका चैप्टर नंबर 58 है और उसकी तीसरी आयत से हम इसको शुरू करेंगे। लिखा है, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जब तू ख्याल में नहीं लाता। आगे सवालिया निशान है। देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह के सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे वाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझे पसंद है? खुदा आपसे सवाल कर रहा है, क्या ये वो रोजा है कि जो मुझे पसंद है? आगे फिर सवाल निशान है। ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए, क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? अब इस बात पर जरा ध्यान कीजिए कि खुदावंद मेरे साथ और आपके साथ ये बात कर रहे हैं। हर आयत के आगे सवालिया निशान है कि तू अपने नीचे राख बिछा ले, अपने ऊपर टाट ओढ़ ले और अपने सर को जौ की तरह झुकाए, अपनी जान को दुख दे। क्या ये रोजा है? क्या तू इस बात को साबित करता है कि तू रोजा में? वही बात खुदावंद की कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल, अपना मुंह धो, ताकि लोग तुझे रोजादार ना जाने। अब ये बात मुसलसल पाई जाती है कि जब लोग रोजा रखते हैं, उस दौर में, कदीम दौर में जब रोजा रखा जाता था तो लोग अपने आप को रोजादार साबित करने के लिए कि मैं रोजा में हूं, अपने नीचे राख बिछाते, अपने ऊपर टाट ओढ़ते, अपने मुंह पर राख मलते। इस चीजें उनमें पाई जाती थी। लेकिन मेरे आका मेरे खुदावंद ने कहा कि ऐसा अमल नहीं करना। क्या ये रोजा है? नहीं, ऐसा रोजा नहीं चाहिए खुदावंद को। खुदावंद को कैसा रोजा चाहिए? आइए हम देखते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अगली आयत में, 6वीं आयत में देखते हैं, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खुलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाल। और ये कैसे होगा? ये सब कैसे होगा? जब आप रोजा में ठहर कर दुआ में झुक जाएंगे। आमीन। तब जुल्म की जंजीरें टूटेंगी। वो जंजीरें जो शैतान ने आपको बांध रखी हैं वो टूटेंगी। खुदा ऐसा रोजा आपसे चाहता है। खुदा ऐसे रोजे की डिमांड करता है। देखें, लिखा है कि क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें,
बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उससे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रोपोशी ना करे। ऐसा रोजा जो रियाजत के साथ है, ऐसा रोजा जो अमल के साथ है, सिर्फ दिखावे का रोजा नहीं। टाट ओढ़ लेना, नीचे राख बिछा लेना, मुंह पे राख का इस्तेमाल करना, सर में राख को डाल लेना और लोगों को बताना कि मैं रोजादार हूं। खुदावंद सवाल करते हुए नजर आते हैं कि क्या यह रोजा है? ऐसा रोजा चाहिए मुझे? नहीं, हरगिज़ नहीं। खुदावंद कहते हैं कि जो रोजा मैं चाहता हूं वो ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े, जुए के बंधन खुले और तो अपनी मुट्ठी को खोले। किन के लिए? यतीमों के लिए, गरीबों के लिए, मस्कीनों के लिए। जिसको नंगा देखे उसे कपड़ा पहनाए, जिसे भूखा देखे उसे रोटी खिलाए, जिसे प्यासा देखे उसे पानी पिलाए। क्या ये रोजा? खुदा रोजा के साथ साथ आपकी रियासत भी चाहता है। रोजा तो हम रख रहे हैं, जिस तरह खुदा एक ईमानदार के लिए अमल चाहता है, इसी तरह खुदा रोजा में भी आपका अमल मांग रहा है। हालेलुया। रोजा में भी खुदा आपका अमल चाहता है। किन के लिए? मस्कीनों के लिए, गरीबों के लिए, भूखों के लिए। खुदा आपकी तवज्जो चाहता है। आप रोजा में है, आपने 4 वक्त की रोटी छोड़ी है, वो किसके लिए? वो मस्कीनों के लिए, गरीबों के लिए। आपने अगर एक शाम से दूसरी शाम तक रोजा रखा तो आपने इन 2 दिनों में एक टाइम खाना खाया, तो बाकी जो टाइमिंग का खाना आपका बचा वो कहां गया? वो आपने मस्कीनों के लिए, गरीबों के लिए वो देना है। ये खुदा चाहता है कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें हम, जुए के बंधन खोलें हम, और हम कोशिश करें कि अपने हम जिनसे रोपोशी ना करें, बल्कि उसकी मदद के लिए हम तैयार रहें। रोजा की हालत में आपने क्या करना है कि आपने भूखों को खाना खिलाना है, आपने मस्कीनों का ख्याल रखना है, आपने गरीबों की मदद के लिए अपने आप को तैयार करना है। ये रोजा का मफहूम है, ये रोजा की बात है। तो अजीजों, खुदा ऐसा रोजा चाहता है कि आप रोजा के साथ साथ अपनी रियासत को भी कायम करें, आप अमली तौर पर भी खुदा के हुजूर हो। वो खर्च जो आपने बचाया है एक शाम से दूसरी शाम के लिए, वो आपने अपने ऊपर खर्च नहीं किया, आपने उसको जमा किया है, तो वो फिर किन के लिए होगा? वो भूखों के लिए होगा, वो उनके लिए होगा जिनके पास नहीं है, वो उनके लिए होगा जो मस्कीन है, जो आवारा हैं, जो नंगे हैं, जिनको जरूरत है, ये उनके लिए होगा। इसलिए खुदावंद कहते हैं कि मैं ऐसा रोजा चाहता हूं जिस दिन तो अपनी जान को दुख दे और कुछ ना खाए, कुछ ना पिए, तो जो हासिल हो वो गरीबों के लिए, मस्कीनों के लिए निकाल। ये रोजा है। खुदा ऐसा रोजा चाहता है। आमीन। खुदा आपसे और मुझसे ऐसा रोजा मांगता है। फिर क्या होगा? आगे देखते हैं। जब हम रोजा रियासत के साथ रखेंगे फिर क्या होगा? अगली आयत में लिखा है, 8वीं आयत में, तब तेरी रोशनी सुबह की माने फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत, तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चलाएगा और खुदावंद फरमाएगा मैं यहां हूं। आमीन, आमीन। अब आपकी दुआओं का, आपके रोजा का, आपके भूखे रहने का जवाब क्यों नहीं मिल रहा? हमने रोजा भी रखा, इस मकसद के लिए नहीं पूरा हुआ। हमने दुआएं भी की, इस बीमारी के लिए बीमारी नहीं गई, क्योंकि आपने रोजा खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं रखा। आपने रोजा में रियासत नहीं की, आपने रोजा में किसी गरीब का ख्याल नहीं किया, आपने रोजा में किसी मस्कीन का ख्याल नहीं किया, आपने रोजा में किसी नंगे को कपड़ा नहीं पहनाया,
اس لیے خدا نے آپ کی بھوک اور پیاس کو رد کر دیا. خدا نے آپ کے روزہ کو نہیں اپنے حضور دیکھا. لکھا ہے کہ اب تو ایسا روزہ نہیں رکھتا کہ تیری آواز عالم بالا پر سنی جائے. اس کا مطلب ہے جو دعا روزہ رکھ کر کی جاتی ہے وہ عالم بالا پر سنی جاتی ہے. آمین. جو سنا جی آمین. اب تو ایسا روزہ نہیں رکھتا کہ تیری آواز عالم بالا پر سنی جائے. اس کی وجہ کیا؟ کہ تو اپنے روزہ کے دن کیا کرتا ہے؟ جھگڑا رگڑا. تو اپنے روزہ کے دن اپنی خوشی کا طالب ہوتا ہے, دوسروں کی نہیں. اس لیے خدا کے مطابق جو روزہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال, اپنا منہ دھو, تاکہ دنیا والے آپ کو روزہ دار نہ جانے. وہ باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے, چاہے اپنے جتنے مرضی دروازے بند کر لیے, اس نے دیکھ لیا ہے آپ کو. جو باپ پوشیدگی میں آپ کی روزہ کو, آپ کی ریاست کو, آپ کی راست بازی کو, آپ کے اچھے کاموں کو دیکھ رہا ہے, وہی خدا آپ کو بدلا دے گا. آمین. جو سنا جی آمین. اب تو ایسا روزہ نہیں رکھتا کہ تیری آواز عالم بالا پر سنی جائے. میرے عزیزو, خدا کا پسندیدہ روزہ کیا ہے؟ کہ تو اپنے آپ کو بھوکے کی طرف مائل کرے. آمین. اپنے آپ کو بھوکے کی طرف. جب تو روزہ رکھتا ہے بھوک لگتی ہے, تو پھر اس بھوکے کی, اس بھوک اور پیاس کو محسوس کرنا ہے کہ جنہوں نہیں ملتی. مقصد یہ ہے روزہ کا, عمل یہ ہے روزہ کا کہ جب آپ بھوک اور پیاس کو محسوس کرو تو جانو وہ لوگ جن کو روٹی درکار نہیں ہے, جن کو کھانا 2 وقت کا بھی بڑی مشکل سے مل رہا ہے, جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا, ان کی اس بھوک اور پیاس کو محسوس کرنا ہے روزہ رکھ کر. روزہ رکھ کر تو اپنے آپ کو بھوکے کی طرف مائل کر. مسکینوں کو دیکھ, آوارہ لوگوں کو دیکھ, آوارہ سے مراد جن کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کو دیکھ, پھر اپنے آپ کو ان کی طرف مائل کر. یہ روزہ ہے, روزہ ریاضت کے ساتھ. آمین. روزہ ریاضت کے ساتھ ہے. خدا آپ کے روزہ پر نگاہ کیے ہوئے ہے. وہ بدلہ دے گا جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے. پھر کیا ہوگا اگر ہم ایسا روزہ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ بڑی خوبصورت بات, بہت ہی خوبصورت بات. تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی. آمین. آمین. تب تیری روشنی صبح کی مانند. کبھی دیکھا جب اندھیرا آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے اور روشنی بڑھتی جاتی ہے. آمین. کبھی صبح سویرے کا منظر دیکھیں کہ اندھیرا آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے اور روشنی ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. اب آپ باہر دیکھیں گے اس طرح کی روشنی ہم 1000 بلب بھی جلا لیں تو نہیں ملے گی جو روشنی اس وقت باہر ہے. تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی. یعنی پھر تو ایسا ہوگا جیسے یہ روشنی ہے, چمکے گا. پھر تو چمکے گا, ایسا ہوگا جیسے یہ روشنی ہے. اور پھر تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی, بیماری نہ رہے گی. آمین. پھر خدا تیرے آگے پیچھے سے تجھے گھیر لے گا. اور پھر تو جب پکارے گا تو خدا کہے گا ہاں. آمین. پھر تو پکارے گا تو خدا کیا کہے گا؟ ہاں میں یہاں ہوں, بتا کیا چاہیے. آمین. پھر خدا کہے گا بتا کیا چاہیے, میں یہاں ہوں, میں تیرے سامنے ہوں, میں تیرے پاس ہوں, بتا کیا چاہیے. ایسا روزہ خدا آپ کی زندگی سے چاہتا ہے. اور آگے لکھا ہے اگر تو, آگے ہم دیکھتے ہیں, اگر تو جوئے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور ہرزہ گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا, اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور ازوردہ دل کو آسودہ کرے, تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی. اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا
और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू सैराब बाग की मानिंद होगा और उस चश्मा की मानिंद जिसका पानी कम ना हो। और तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को तामीर करेंगे और तू पुश्त दर पुश्त की बुनियादों को बर्पा करेगा और तू रखना का बंद करने वाला और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला कहलाएगा। आमीन। ये रोजा की अफादियत है। वो रोजा जो खुदा को पसंद है, वो रोजा जो खुदा की मर्जी के मुताबिक रखा जाता है, खुदा उसके लिए ये फायदे बता रहा है। खुदा उसके लिए आपसे बात कर रहा है। क्या होगा? जरा ध्यान कीजिएगा, मैंने आयत आपके लिए पढ़ दी हैं कि जब तू खुदा की मर्जी के मुताबिक रोजा रखेगा तो क्या होगा? खुश्क साली में भी खुदा तुम्हारे साथ होगा। यानी पूरे इलाका में खुराक नहीं होगी, तेरे घर में होगी। आमीन। क्योंकि तूने खुदा की मर्जी के मुताबिक रोजा रखा। जब तो अपने आप को भूखे की तरफ माइल करेगा, यह रियाजत है रोजा की। रोजा की रियाजत है, ये अमली काम है रोजा में। और हम सिर्फ भूख और प्यास ही को महसूस करते हैं, वो भी अपनी, दूसरे की नहीं। हमें क्या लेना देना इन मस्कीनों से, है ना? हमें क्या लेना देना इन गरीबों से? हमें क्या लेना देना उन लोगों से जिनके घर में रोजा के दिनों में भी जो है, वो रोजा के अयाम में भी जिनके घर में रोजा खोलने के लिए कुछ नहीं है? हमें क्या लेना इन लोगों से? नहीं। खुदा कहता है कि हमें इन्हीं से लेना देना है। अब तो ऐसा रोजा नहीं रखता कि तेरी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। रोजा का मतलब है रियाजत के साथ। और हमने देखा कि जब ऐसा रोजा होगा तो क्या होगा? तेरी रोशनी दोपहर की मानिंद फूट निकलेगी। आमीन। फिर तो लोगों के लिए, उस इलाका के लिए, उस एरिया के लिए, उस जगह के लिए, उस मोहल्ले के लिए, उस शहर के लिए रहनुमा ठहरेगा। आमीन। ये रोजा की फवायद हैं जो खुदा की मर्जी के मुताबिक रखा जाता है। फिर खुदा यहां बात करता है कि तेरी हड्डियों में कुव्वत होगी। आमीन। फिर वो तू उस चश्मा की मानिंद होगा जिसका पानी खत्म नहीं होता। आमीन। आमीन। फिर तू उस चश्मा की मानिंद होगा जिसका पानी खत्म ना होगा। आमीन। तो फिर हम कौन सा रोजा रख रहे हैं? हमने भी गौर करना है जी भाइयों। फिर हम कौन सा रोजा रख रहे हैं? आए खुदा की मर्जी के मुताबिक रोजा रखें कि हड्डियों में कुव्वत हो। आए खुदा की मर्जी के मुताबिक रोजा रखें कि आपके घर में कमी ना हो। आमीन। आमीन। क्योंकि लिखा है कि फिर तू सैराब बाग की मानिंद होगा, दूसरों को सैराब करने वाला होगा। ऐसा चश्मा होगा जिसका पानी कभी कम ना होगा। हालेलुया। तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी और खुदा तेरे आगे पीछे से तुझे घेर लेगा और तू पुकारेगा तो खुदा कहेगा हां मैं यहां हूं। आमीन। आज खुदा क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि आपका रोजा सिर्फ आप ही के लिए है। आपने जो 2 वक्त की, 3 वक्त की, 4 वक्त की जो रोटी छोड़ी है वो आपने 1 वक्त में खा ली। हाँ, ऐसा ही होता है। आपने खुद को भूखे की तरफ माइल नहीं किया, मस्कीनों की तरफ माइल नहीं किया, जरूरतमंदों की तरफ माइल नहीं किया। खुदा का कलाम मुझसे और आपसे यह डिमांड करता है कि तेरा रोजा ऐसा हो जिसमें तू अपने आप को भूखे की तरफ माइल करे, जिसमें तू अपने आप को मस्कीनों की तरफ माइल करे। ये भूख और प्यास जब आप अपने बदन पर महसूस करते हैं तो महसूस करें उनकी जिनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, जो सुबह से लेकर शाम तक इस बात का इंतजार करते हैं कहीं से आएगा, पकेगा तो हम खाएंगे। आए इस भूख और प्यास में उनकी भूख और प्यास को महसूस करें। यह रोजा है। खुदा ऐसा रोजा चाहता है। वो रोजा नहीं खुदा चाहता अपने नीचे राख बिछा लो, टाट ओढ़ लो, सर पे राख लगा लो। ऐसा रोजा खुदा नहीं चाहता। ये तो खुदा को नहीं पसंद, या खुदा को ये भी रोजा पसंद नहीं। मैं रोजा रखिया हुण मैनू काम ना आखियो,
है ना। अक्सर मैंने देखा घरों में चादर ओढ़ के सो जाएंगी ते मां बेचारी कल्ली काम करती रहेगी, तो उन्हें पूछेगा भैना तू कल्ली काम करन दी, आ कुड़ी ने रोजा रखे। ऐसा रोजा खुदा को नहीं पसंद, ऐसी आदतें खुदा को नहीं पसंद। आपका रोजा आपको यह याद दिलाने के लिए है कि बहुत सारे भूखे तेरे गिरदो नवा हैं जिनको एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं, दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं। अपने आप को उसकी तरफ माइल कर। जो दो रोटियां आपने एक टाइम में नहीं खाई वो उस गरीब के लिए रख ले जिसके पास नहीं है। जो तूने दो वक्त खाना नहीं खाया उस गरीब के लिए रख ले जिसके पास एक वक्त का भी मयस्सर नहीं है। रोजा का मतलब यह है। आमीन आमीन। इसलिए कलीसियाई तौर पर हम ये 40 दिन दिए गए हैं कि हम कलीसियाई तौर पर एक दूसरे का ख्याल करें, उन लोगों का ख्याल करें जो भूख और प्यास में पूरा साल वो इसी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, उनको रोटी मयस्सर नहीं है। आपको कसरत के साथ है। आप कोशिश करें कि अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक ढाल लें। आए हासिल कलाम की जानिब बढ़ते हैं। मरकस की अंजील और उसका चौथा बाब और चौथे बाब की 20वीं आया मुबारका लिखा है, हासिल कलाम जो अच्छी जमीन में बोए गए ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। अजीजों, मेन मकसद इस बात का है, आप रोजों के अयाम में हैं और आपको बता दिया गया कि आपके रोजा का फायदा तब होगा, और फायदे बहुत ज्यादा हैं, हमने सुने हैं। अगर रोजा खुदा की मर्जी के मुताबिक होगा तो फायदे बहुत ज्यादा हैं। पहली बात, तेरी हड्डियों को कुव्वत मिलेगी। आमीन। दूसरी बात, तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी। तेरा खुदा तेरा हरावल होगा और तेरा चंडावल, यानी आगे पीछे से घेर लेगा तुझे। आमीन। फायदे हैं ये। वो रोजा जो खुदा की मर्जी के मुताबिक है उसके फायदे हैं ये कि तेरा खुदा तुझे दोनों तरफ आगे से पीछे से घेर लेगा और तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी। तेरी हड्डियों को कुव्वत मिलेगी, बीमारी तेरे अंदर ना रहेगी, परेशानी तेरे घर में ना रहेगी, मुश्किल तेरे घर में ना रहेगी। फिर तू ऐसा होगा जैसे चश्मे का पानी कभी खत्म ही नहीं होता। तू शराब बाग की मानंद होगा, दूसरों को शराब करेगा, लोगों को देगा, फिर भी तेरे घर में कमी ना होगी। तो लोगों में बांटेगा, फिर भी तेरे घर में कमी ना होगी। आमीन। खुदा ऐसा रोजा चाहता है, खुदा आपसे ऐसी डिमांड कर रहा है, और हम सिर्फ भूख प्यास, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और शाम में वो भी डट के खा लेना है ताकि अगली शाम तक भूख ना लगे। ऐसा रोजा खुदा को नहीं चाहिए। ऐसी बात खुदा ना पसंदीदा करता है, खुदा को ये पसंद नहीं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं खुदा का खादम होते हुए कि जब भी तू रोजा रखे तो अपने आप को भूखे की तरफ माइल कर, उसकी प्यास को महसूस कर, उसकी भूख को महसूस कर। गरीब, यतीम, मस्कीन, जरूरतमंदों की तरफ अपने आप को राग़ब कर कि वो किस तरह जरूरत में मुब्तला होंगे और कैसे अपनी छोटी सी जरूरत के लिए वो बहुत सारी एफर्ट्स करते हैं और तब भी पूरी नहीं होती। आए खुद को रियाजत के साथ रोजा में लाएं ताकि खुदा के हुजूर मकबूल नसर हो। खुदावंद आपको ऐसा करने की बहुत ज़्यादा तौफीक अता फरमाए। आप कहीं 30 गुना, कहीं 60 गुना और कहीं 100 का 100 गुना फल लाने वाले हो। आमीन। जोरदार तालियां खुदा के जलाल। आए हम इबादत के दूसरे हिस्सा की जानिब आते हैं। खुदावंद का मेज खुदावंद का मेज यहां लगने वाला है और हम खुदा के हुजूर में
خود کو پیش کریں گے. ایمانداروں سب گھٹنوں کے بل ہو جائیں. اپنے بچوں کو اپنی گود میں لے لیں. درمیان میں سے رستہ چھوڑ دیں اور ہم خود کو اس میز کے لیے تیار کریں گے. خدا کے خادم پاسٹر رزاق صاحب سے گزارش ہے سامنے آ جائیں. ہم خود کو اپنے خدا کے حضور میں پیش کریں گے. آئیں عزیزو, بڑے احترام کے ساتھ خداوند اپنے خدا کے حضور جھک جائیں اور ہم دعا کریں گے. آپ سب دعا میں جائیں, دعا میں لگ جائیں, کیونکہ خداوند ہمارے درمیان ہے. وہ وعدوں کا سچا خدا جس رات وہ پکڑوایا گیا, اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو بتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے توڑا جائے گا. روٹی کے بعد اس نے مہکا پیالہ بھی لیا اور شکر کر کے اپنے شاگردوں کو دیا اور کہا اس میں سے پیو, یہ نئے عہد میں میرا خون ہے جو بتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جائے گا. اور جب کبھی تم اس روٹی میں سے لو اور اس پیالہ میں سے پیو تو میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. آمین. عزیزو, خداوند کا میز لگ چکا ہے. پہلے بھائی آئیں گے, لائن بنا کر سامنے خداوند کے میز پر اپنا ہاتھ ڈالیں گے. پھر اس کے بعد بہنیں, میں گزارش کروں گا ذرا کہ بہنیں بھی ترتیب میں اٹھیں گی. سب سے پہلے پیچھے سے بہنیں آئیں گی, وہ لائن میں آئیں گی. اسی طرح 10-10, 20-20 کھڑی ہو کر اس طرح لائن میں آتی جائیں گی اور اپنی جگہ کو بیٹھتے جائیں گے. پھر آہستہ آہستہ ہم آگے آئیں گے. وہ پیچھے سے ہم شروع کریں گے, وہاں سے بہنیں سٹارٹ ہوں گی. پتہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے ساری کھڑی ہو جاتی ہیں تو پھر وہ یہاں لائن میں پرابلم آ جاتی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, ترتیب بنانی ہے. پیچھے سے بہنیں آئیں گی اور وہ یہاں سے پہلی 10-15 بہنیں اٹھیں گی, وہ آئیں گی اور پھر وہ اپنی جگہ پر چل جائیں گے. پھر اگلے لوگ 10-15 اٹھیں گے, وہ آئیں گے لائن میں, وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے. پھر آگے سے پھر یہاں تک ایسے ہوگا. تھینک یو. ترتیب کو مد نظر رکھیے گا اور بڑی ترتیب کے ساتھ ہم خداوند کی میز پر اپنا ہاتھ ڈالیں گے. ہاللویا, پریز. خدا کے خادم پاسٹر ناصر صاحب سے گزارش ہے کہ سامنے آ جائیں.
मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारा कर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। कोई चारा कर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। सागर है, तू प्रेम का पैकर है। तू रहम का सागर है, तू प्रेम का पैकर है। तूने कुर्बान होकर, तूने कुर्बान होकर मेरी बिगड़ी बनाई है। तूने कुर्बान होकर मेरी बिगड़ी बनाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मिली मुझको रिहाई है।
पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे को बहाने से मिली मुझको रिहाई। तूने वादा पूरा कर दिया है, तो शिफा पाई है, तेरे को बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। मिलकर कहेंगे तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, यीशु मैंने शिफा पाई है, मिली मुझको रिहाई है। आमीन आमीन आमीन। हम अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और खुदा के हजूर में दुआ करेंगे। जलाल के बादशाह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तो जो अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा है। आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी, और हम तेरे पाक सुंदर कदमों में झुकते और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा, ये लम्हा जो हमने तेरे हजूर गुजराना,
तेरे पाक मेज पर हाथ डाला खुदा, तेरे बदन में से लिया और तेरे लहू में से पिया। खुदा ये हमारी जिंदगियों में तेरा लहू और तेरा बदन बन कर रहे और हमारे बदनों से सारी बीमारी, सारी कमजोरी तेरे नाम से दूर हो जाए। खुदा अपना हाथ बढ़ा और मैं अपने हजूर याद फरमा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। स्वयं खुदा की हजूरी में आखिरी गीत गाएंगे और इस गीत के बाद बच्चों की मखसूसियत होगी, फिर उसके बाद सलामती के साथ हम रुखसत करेंगे। हालेलुया। आखिरी गीत होगा और इसी गीत के दौरान हम अपनी शुक्रगुजारियां खुदावंद अपने खुदा के हाजुर लाएंगे और अपने हदियाजात में आज की बात को याद रखिएगा कि रोजा किस हालत में हमने अपने आप को भूखों की तरफ माइल करना है, मस्कीन और यतीमों के लिए अपना हिस्सा निकालना है ताकि जरूरतमंदों की जरूरत पूरी की जा सके। और आखिरी गीत होगा और हदिया उठाने वाली टीम हदिया उठाने की खिदमत सर अंजाम देंगे। आखिरी गीत खुदा के हुजूर। Praise. ओ भला है गा रहमत होती है सदा, शुक्रिया हो वादाई करो करो, शुक्रिया हो वादाई, शुक्रिया हो वादाई करो करो, शुक्रिया हो वादाई। बड़े बड़े कम जो करदा शुक्र करो खुशियों से दा, बड़े बड़े कम जो करदा शुक्र करो खुशियों से दा। जिसने है आसमान बनाए रहमत होगी, कहेंगे हालेलुया। जिसने है आसमान बनाए रहमत होगी है सदा, शुक्रिया हो वादाई करो करो, शुक्रिया हो वादा। जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो खुशियों से दा, जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो खुशियों से दा। नाले जिसने नूर बनाए रहमत होगी है सदा, नाले जिसने नूर बनाए रहमत होगी है सदा। शुक्रिया हो वादाई करो करो, शुक्रिया हो वादा। दिन दा पहरा सूरज करदा, राती करदा चन्न अदा। दिन दा पहरा सूरज करदा, राती करदा चन्न अदा। तारे चन्न नू साथी देते रहमत होगी है सदा, तारे चन्न नू साथी देते रहमत होगी है सदा। शुक्रिया हो वादाई करो करो, शुक्रिया हो वादा करो, शुक्रिया हो वादा करो, शुक्रिया हो वादा करो, शुक्रिया हो वादा। आमीन आमीन। स्वयं हम अपने सरों को खुदावंद अपने खुदा के हुजूर झुकाएंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। और मैं गुजारिश करूंगा खुदा के खादम अशरफ साहब से शुक्रगुजारी की दुआ करें और उठाई की सारी ऑफरिंग के लिए खुदा के हुजूर में दुआ मांगेंगे। कादरी मतली खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह में खुदावंद तेरे हजूर आना मुमकिन हुआ और शुक्रगुजार हैं खुदा गुज़रे मंत के लिए भी
इस मंथ के आगाज के लिए और ख़ास तेरी मेज़ से ए खुदावंद जब हमने आगाज़ किया है खुदावंद शुक्रगुजार है तूने हमें शिरकत की तौफीक दी है खुदावंद इन तमाम बैठी जानों के लिए शुक्रगुजार है मुकद्दस पाक माहौल के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खादम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिनको तूने अपने अल्फाज से अपनी तरतीब से मामूर किया हम तक पहुंची इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद कुदूस और एक खुदा उठाएगी सारी ऑफरिंग के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे लोगों ने तेरे दिए में से वापस तुझे लौटाया इस काजल तेरे लोग हरगिज खोने ना पाए खुदा बाकी मादा वक्त में भी तू हमारे साथ होना और हमारी इस्लाह हमारी रहनुमाई करना हम तेरे नाम को जलाल देने वाले हो सके यीशु मसीह के नाम में